कांवड़ यात्रा के दौरान बुलडोजर ने मचाया कोहराम। योगी का आदेश, अखिलेश के करीबी का साम्राज्य ध्वस्त। अब्दुल के कारनामों से प्रशासन हो गया हैरान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। कांवड़ यात्रा को लेकर दुकानदारों को दिए गए सीएम योगी के सख्त आदेश के बीच बुलडोजर एक्शन ने यूपी में हड़कंप मचा दिया है। इस बार एक्शन किसी बदमाश या किसी गैंगस्टर पर नहीं, बल्कि इस बार कार्रवाई हुई है अखिलेश यादव के करीबी पर, आजम खान के जिगरी पर और करहल नगर पंचायत के अध्यक्ष चौधरी अब्दुल नईम पर। अब्दुल नईम के अवैध साम्राज्य पर योगी सरकार का बुलडोजर दौड़ा। होटल और मैरिज हॉल को ध्वस्त किया गया तो सपा और विपक्षियों में खलबली मच गई। सपा नेताओं ने तो घर से बाहर तक बौखलाना शुरू कर दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक दो नहीं बल्कि कई बुलडोजरों से आलीशान बने होटल और मैरिज हॉल को ढहाया जा रहा है। जब रिजॉर्ट को ढहाया गया तब भारी संख्या में पुलिस प्रशासन तैनात रहा ताकि बवाल की स्थिति ना हो। हालांकि सपा नेता ने बवाल करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो जनाब की बोलती बंद हो गई। बता दें कि करहल नगर पंचायत अध्यक्ष चौधरी अब्दुल नईम ने तालाब की जमीन पर कब्जा कर होटल और मैरिज हॉल बनवाया था। अवैध होटल और मैरिज हॉल के खिलाफ कई सालों तक जांच चली। अब्दुल नईम के होटल और मैरिज हॉल को अवैध रूप से पाए जाने पर प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। होटल और मैरिज हॉल सपा नेता अब्दुल नईम की पत्नी के नाम पर बनवाया गया था। बीजेपी नेता संजीव यादव ने 26 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री से इस मामले की शिकायत की थी। तो पूरी जांच पड़ताल के बाद सपा नेता के होटल और मैरिज हॉल पर यह कार्रवाई की गई है। सबूत बता रहे हैं कि अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा किया गया था। बावजूद उसके भी चोरी कर सपा नेता सीना जोरी दिखा रहे थे। कार्रवाई के बाद सपा नेता अब्दुल नईम ने क्या कुछ कहा, तो चलिए ये भी सुनवाते हैं। आपके मैरिज होम को आज ये आप ये भूल जाइए, ये मैरिज होम है। ये मेरा मकान था, आवासीय मकान था, जिस पे हम रहते थे और मेरी बहन रहती थी। और यह ज़मीन हमने जो है प्रत्येक कई लोगों से बेनामे से खरीदी है। कहीं हमने 1 इंच भी ज़मीन नहीं घेरी है। इस ज़मीन की पूरी तरह संक्रमणी थी। एक एसडीएम साहब आए थे शिवदयाल जी, उनने हमारी भूमि को असंक्रमणी कर दिया, जबकि ज़मीन संक्रमणी है। यह ज़मीन पहले तुलजाराम की थी। तुलजाराम के बाद उनके बेटे सूबेदार के पास आई। सूबेदार के पास से जो है ये आई है राम दुलारे के पास। राम दुलारे के पास के पास आई है और कई लोगों के पास। उसके बावजूद भी ये तहसील में से हमसे खारिज हुई। उसके बाद हम एडीएम साहब के यहाँ दावा हुआ हमारा, एसडीएम साहब के यहाँ मेरा दावा खारिज कर दिया। और हमें ये टाइम नहीं दिया, बताया गया ये कब तक का आपको टाइम दिया है, जबकि प्रत्येक जो फैसला होता है उसमें टाइम बताया जाता है। इतने दिन का टाइम है। आप दूसरी कुछ ऊंची अदालत में आप अपना अपील दायर कर सकते हैं। मुझे ये बता रहे हैं कि ये तालाब की भूमि थी, कई बार आपको नोटिस वगैरह दिया गया, लेकिन ये तालाब की भूमि नहीं थी, ये भूमि संक्रमणी थी। एक एसडीएम साहब आए थे शिवदयाल जी, उनने इसे खारिज कर दी। उसके बाद ये तालाब में दर्ज कर दी गई है। शासन का कह रहा है आपको नोटिस दिया था खाली करने के लिए, लेकिन मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना मुझे समय सीमा दी गई। और मेरे पास सबके बेनामे हैं जिन से मैंने खरीदी है। साहब एक सवाल है आपसे, इस समय चूंकि करहल सीट खाली हो चुकी है, चुनाव होना जल्दी, और आप समाजवादी पार्टी के चेयरमैन भी और उनके मुखिया से काफी करीबी है आपकी, क्या लगता है ये कहीं राजनीतिक वजह से तो नहीं कार्रवाई? 100% राजनीतिक द्वेष से तोड़ा गया है मेरा आवास। और इस तरह के करहल में 14 तालाब है, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक व्यक्ति विशेष जो हमसे जलता है, ईर्ष्या रखता है, उसी ने मेरी जो हमसे चुनाव में हार चुका है और चौथे नंबर पे आया है और अलोकप्रियता की पराकाष्ठा पे जी रहा है, उसे व्यक्तिगत रंजिश मान के
उसने मेरे प्रति ये कार्रवाई करवाई। तो सबूत साफ साफ बता रहे हैं कि मैरिज हॉल पर अवैध तरीके से कब्जा कर बनवाया गया था, बावजूद उसके भी प्रशासन को कोसने का काम किया जा रहा है। खैर, सपा के खिलाफ जो शिकायत की गई थी उसमें साफ साफ कहा गया अब्दुल नईम ने तालाब की जमीन पर कब्जा कर अपनी पत्नी फरजाना बेगम के नाम पर रिजॉर्ट बनाया है। इसके साथ ही जमीन भी बेची गई है। 2.5 साल तक चली जांच के बाद बुलडोजर ने रिजॉर्ट को गिराया है। खैर, अभी तो रिजॉर्ट को गिराया गया है, लेकिन अब जांच उन घरों पर की जा रही है जिन्हें सपा नेता ने अवैध तरीके से बेच दिया था। ऐसे में अब तालाब की जमीन पर बने 40 मकानों पर खतरा मंडराने लगा है। खैर, योगी आदित्यनाथ साफ कह चुके हैं कि यूपी में माफियाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना गुंडे बदमाशों को छोड़ा जाएगा, फिर चाहे कोई भी कितना बड़ा नेता हो या फिर राजनेता क्यों ना हो, गलत की सजा भुगतनी पड़ेगी। खैर, एक बात और बता दें कि ये वही करहल सीट है जहां से अखिलेश यादव ने विधायकी से इस्तीफा दिया है और दोबारा यहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन ने यहां का सियासी पारा भी हाई कर दिया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।